हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 15 जून 2023 के करंट अफेयर्स को, और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 14 जून 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे, और ये आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूचकांक में विश्व भर में सार्वजनिक कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 45वां। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विश्व भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 की सूची में 45वें स्थान पर है। फोर्ब्स की सूची में कुल 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स द्वारा ग्लोबल 2000 चार फलकों बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य का उपयोग करके विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है। वर्ष 2023 की फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में एनटीपीसी लिमिटेड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन डी 433वां। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने वर्ष 2023 की फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 सूची में 52 स्थान ऊपर चढ़कर 433वां स्थान हासिल किया है। द ग्लोबल 2000 सूची चार प्रमुख फलकों, ये फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की पहचान कर रैंकिंग करती है। सिप्री की 12 जून 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं कि इस समय पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार है और सबसे ज़्यादा जखीरा चीन के पास है। जनवरी 2023 तक चीन के पास लगभग 410 परमाणु हथियार है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने 12 जून 2023 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो वैश्विक परमाणु शस्त्रागार की स्थिति दर्शाती है। और जैसा कि ऊपर मैंने अभी बताया कि इस समय पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जखीरा चीन के पास है। जनवरी 2022 में चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 410 हो गए। भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि की है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। 14 जून 2023 को भारत किस देश में पहली बार द एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF में भाग लिया? आंसर है इसका ऑप्शन सी फ्रांस में। 14 जून 2023 को भारत इस साल पहली बार द एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लिया। फ्रांस के एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित लोगों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। इन्हें राज्य सरकार के वाल्वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेसल लॉर्ज SVL युद्धपोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी संशोधक। भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लॉर्ज, जिसका नाम संशोधक है, जिसे 13 जून को चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया। संशोधक जहाज, जिसका अर्थ शोधकर्ता होता है, एक सर्वेक्षण पोत के रूप में जहाज की प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसने अंडर-20 फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? आंसर है ऑप्शन बी उरुग्वे। अर्जेंटीना के ला प्लाटा में डिएगो माराडोना स्टेडियम में उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है।
विशेष ओलंपिक विश्व खेल ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन 17 से 25 जून 2023 को कहां आयोजित की जाएगी? आंसर है ऑप्शन ए, बर्लिन में। विशेष ओलंपिक विश्व खेल का आयोजन 17 से 25 जून तक बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। इस विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भाग लेने के लिए 198 एथलीटों सहित 280 सदस्यों वाला भारतीय दल 12 जून को बर्लिन, जर्मनी के लिए रवाना किया गया है। निम्नलिखित में से किसे सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास को। केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है। ये सम्मान पाने वाले शक्तिकांत दास दूसरे आरबीआई गवर्नर हैं। इसके पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 2015 में पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2025 में IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने फरवरी 2025 में केरल के कोच्चि में 2025 IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी विषय वस्तु होगी अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम छोर तक पहुंचना। IIAS के 2025 वार्षिक सम्मेलन में 30 सदस्य देशों, 18 राष्ट्रीय अनुभागों और सदस्य राष्ट्रों के 50 से अधिक IIAS विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक प्रशासन संस्थानों द्वारा भाग लिया जाएगा। तो चलिए अब 14 जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कौन सा देश 10 साल बाद फिर से यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है? तो ये है अमेरिका। विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन 11 से 24 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इटली के। बहुराष्ट्रीय अभ्यास एयर डिफेंडर 23 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो नाटो के द्वारा। संस्कृति राज्य मंत्रालय ने कहा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ रुपये और क्यात में व्यापार व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन जिसे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने WHO में हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।